लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब ये तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस चीज को समझेगा, जानेगा कि भाई आखिर क्या कारण रही। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से फाइनेंस का भी एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि एक ड्रॉबैक रहा होगा उनके तरफ, क्योंकि वो बहुत उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। और अभी का जो परिवेश है, राजनीति धन बल से होती है, बाहुबल से होती है, और मेरे मेरे हिसाब से लगता है कि वो लड़का उनमें एडजस्ट नहीं होता। आप बोल रहे हैं आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, ये भी वजह हो सकता है, लेकिन उनके माता पिता के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो तो चारा घोटाले में नामजद अभियुक्त रहे हैं, तो पैसे का तो कमी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया में ये काफी तैर रहा है, इसी वजह से उनका नाम हटाया गया। तो फिर नीतीश मिश्रा जी भी उसी तरह के लोगों में से एक हैं, तो फिर उनका नाम क्यों, वो मंत्री क्यों है और इन्हें विधायक का टिकट वापस करा दिया गया? देखिए, चारा घोटाला में कौन अभियुक्त है और किनका नाम ज्यादा आगे है, कैसे है, ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। और रही बात अभी जो माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी के बारे में आपने बात कही है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो एजेंडा जो आप लोग जो बात कर रहे हैं, ये सब बातें हवा में तैरती है। जब तक चीजें सिद्ध नहीं हो जाती हैं, जब तक चीजें आरोपित नहीं हो जाती हैं, जब तक चीजें उनके ऊपर लागू नहीं हो जाती हैं, तब तक इस बात पे क्या ही कह सकते हैं हम। अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने एजेंडों पे काम कर रही है, मुझे जो लगता है, देखिए, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, और ना मैं इस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। एक नॉर्मल इंसान और नॉर्मल व्यक्ति होने के नाते मैं, जो आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया दे रहा हूं। मुझे लगता है कि कैंडिडेट बदलने में, क्योंकि अभिषेक बंटी ने अपना नाम स्वयं वापस लिया है, शीर्ष नेतृत्व ने उनके ऊपर दबाव नहीं लगाया, मुझे जो दिख रहा है। कहना तो सर कि जन स्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, उन्होंने उम्मीदवारी अपना है, उसको कहां देखते हैं सर बाकी चुनाव? प्रशांत किशोर जी, देखिए, बहुत अच्छे लीडर हैं, अच्छा विजन है उनके पास, कई चुनाव लड़ने और लड़वाने का अनुभव रहा है उनके पास। बिहार में एक बदलाव लाने के लिए वो जाने जाते हैं और बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का पिछला चुनाव का परिणाम रहा, उससे उन्होंने बहुत बड़ी सीख ली होगी, और उस सीख से जो छन के आया है बात, जो सीख से वो जो सीखे हैं अभी, तो उससे उनको बहुत सही दिशा में काम करने का मुझे लगता है कि नजरिया और मौका मिलेगा। तो देखते हैं कि प्रशांत आरजेडी आरोप लगा रही है सर, आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी खुद भी टीम को सपोर्ट करने के लिए ऐसा मतलब कठपुतली प्रत्याशी मैदान में छोड़ दिया है। अब देखिए, आरजेडी का कौन बी टीम है और बीजेपी का कौन बी टीम है, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग मीडिया है, चौथे स्तंभ है, और आप लोगों को बेहतर पता है कि भाई किसका कौन बी टीम है। प्रशांत किशोर जी अपने लिए काम कर रहे हैं, बिहार के बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं, और आरजेडी को भी शुभकामनाएं, और भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामनाएं। लेकिन जनता को मैं इतना अपील करूंगा कि जो योग्य है, जो अच्छे लोग हैं, जो बिहार के बदलाव में अच्छा काम कर सकते हैं, और जो लगातार काम कर रहे हैं, उनको मौका दीजिए। और आने वाले समय में जब चुनाव होगा, तब देखा जाएगा कि किस तरीके से आपको बिहार में जो आप लोगों को वादा दिलाया गया था, या जो आपको आपके साथ वादा किया गया था, उस पर जो पार्टी खड़ी उतरी कि नहीं उतरी, उस समय जो भी आपको फैसला देना होगा। नीरज कुमार सिन्हा जी कठपुतली प्रत्याशी हैं, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, कोई प्रत्याशी कठपुतली नहीं होता है, मेरा जो मानना है। पार्टी सवाल तो मेरा जो मानना है, कोई प्रत्याशी कठपुतली नहीं होता है। वो पूरा का पूरा जो शीर्ष नेतृत्व उनका जो तय कर रहा है। देखिए, पार्टी चुनाव जब लड़ती है ना, तो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, यहाँ कोई निर्दलीय नहीं लड़ रहा है, सबके अपने अपने संगठन है और सबका संगठन चुनाव लड़ रहा है। वहां ये नहीं है कि कौन सामने में खड़ा है, यहाँ ये है कि संगठन किसका बड़ा है, किसके संगठन में कितनी सही ताकत काम कर रही है, किसके संगठन में कैसी शक्तियां काम कर रही है, और कौन सही दिशा में काम कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। क्या सर ये बांकीपुर उपचुनाव वैधानिक समस्या से ज्यादा राजनीतिक प्रतिष्ठा बन चुकी है सर? देखिए, मेरे हिसाब से यही लगता है कि ये राजनीतिक प्रतिष्ठा भी है, और कई सिद्धांतों की लड़ाई भी है। ये दोनों तरह की बात है, कई सिद्धांतों की लड़ाई है और राजनीतिक प्रतिष्ठा भी है। प्रतिष्ठा उस पार्टी की है जो वर्षों से इस जगह पे राज करते आए हैं, और सिद्धांत की लड़ाई उसकी है जो नए नए तरीके से या नए नए समय में इस पे अपना हक जमाना, या इसमें अपना भागीदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होगा, ये बिहार में बताएगा कि भाई बिहार में आखिर बदलाव हो भी सकता है,
या जनता आज भी भीड़ के पीछे चल रही है, या जनता आज भी उस मास के पीछे चल रही है? जिस दल में आप थे उस दल के भी एक उम्मीदवार है जिनका कल नामांकन हुआ, जनशक्ति जनता दल। जी, उसके लिए आप क्या कहें? उनको शुभकामनाएं हैं। और मेरा मानना है कि अगर आपको ये देखना है कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है, तो एक बार चुनाव जरूर लड़िए और आपको पता चलेगा कि आपके साथ कितने लोग हैं। कितना मतलब आपकी पुरानी पार्टी जनशक्ति जनता दल कितना मतलब प्रभावित कर पाएगी बांकीपुर विधानसभा चुनाव को? देखिए, जनशक्ति जनता दल का जो विचार था, ठीक है, आप उस तरीके से जब पार्टी समझिए कि 6 महीने के अंदर में इतनी अच्छी पार्टी बन गई थी, लोग विकल्प के रूप में उसको देखने लगे थे, लेकिन अब पार्टी के अंदर ही इतने मतभेद हो गए थे, कई बार पार्टी खुद ही अपने आप को उसने कमेटी को भंग कर दिया। तो जब चीजें कहते हैं ना कि सब चीजें गोबर हो गई, तो जब चीजें ही खराब होगी तो मैं उसमें क्या ही टिप्पणी दे सकता हूँ। अभी तो ना उनके पास संगठन है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई व्यवस्थाएं है, तो उसमें मैं कहाँ उसको देखूंगा, समझ रहे हैं? जब पहले एक पूरा संगठन का स्ट्रक्चर रेडी हुआ था, जब संगठन पे काम शुरू हुआ था, तब तो पार्टी को एक बेहतरीन मौका मिला था अपना अपना प्रस्तुति और अपना जगह बिहार में बनाने का, लेकिन फिर वही कहानी, फिर वही पुनः मुझको बाबा। बांकेपुर उपचुनाव में सर कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो रिजल्ट घोषित करेगी चुनाव का? देखिए, बांकीपुर चुनाव जो है, ये चुनाव सबसे बड़ा, देखिए चूंकि ये शहरी क्षेत्र है, शहर में 80% लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं, बस 20% लोग हैं जो वोट को इधर से उधर करते हैं, और 20% मुझे लगता है कि 20 से 30% लोग ही वोटिंग करते हैं। तो जो 30% लोग हैं उनकी क्या जरूरतें हैं, वो कहां से आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे तो अभी भी समस्या जो है, जल जवाब की समस्या है, वेस्टेज सही तरीके से कहीं नहीं निकल रहा है, उसकी समस्या है। तो इन सब चीजों का मैनेजमेंट कौन अच्छे तरीके से कर पा रहा है, और शहर को स्वच्छ, सुरक्षित, क्योंकि शहर में जिस तरीके से आज भी शहर में बेटियां, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, कई तरह की घटनाएं यहाँ पे होते आ रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि शहर में एक और चीज बहुत आगे बढ़ चुका है, वो है सूखा नशा। उसके ऊपर भी सरकार को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो बिगड़ रही है। अभी आप कहीं भी गुजरिएगा तो जगह जगह पे लोग सूखा नशा करते हुए दिख जाएंगे, धूम्रपान करते हुए दिख जाएंगे, कई जगह ऐसे हैं जो आपको दिख जाएंगे। तो मुझे लगता है कि समाज में एक पहल सरकार को लानी चाहिए और ग्राउंड स्तर से इन सब चीजों को नष्ट करना चाहिए। जिस तरह आपने कहा सर कि यहाँ पर बांकेपुर में 80-70% राजनीति से नहीं मतलब रखते हैं, वही वजह है कि 40 वर्षों में बीजेपी यहाँ दावादारी अभी तक की, और समस्या का समाधान वहीं से वहीं पर है, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक शेर मैं कहूंगा कि मुफ्त में तुम्हें जो हम मिल गए हैं सनम, तू मेरी कदर ना करे तेरा हक बनता है। तो जो भी चीज इंसान को इजी मिल जाता है, जो चीजें बहुत आसान से मिल जाती है, उसकी उसको कदर नहीं होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में लोगों को कदर जरूर पता चलेगी कि जनता का क्या कदर होता है, और जो यहाँ पे जो एजेंडाज हैं, उस एजेंडाओं के क्या कदर होते हैं। इस चुनाव में सबको सबकी हैसियत और औकात पता चल जाएगी। क्या सर आप बदलाव चाहते हैं इस बार? देखिए, एक बदलाव करने से क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि एक नहीं, प्रयोग, देखिए प्रयोग तो वहां किया जाता है ना कि जहां पूरी की पूरी व्यवस्थाएं बदल जाए। आप ठीक है, आप किसी एक को भी ले ही आइएगा, वो क्या करेगा? सामने में आप समझिए कि सामने में एक 25 विधायक हैं, 6 विधायक हैं, 4 विधायक हैं, इतने सारे अलग अलग विधायक होने के बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो एक चना कौन सा भाड़ फोड़ पाएगा? वो तो कह रहे कि हम नाक में नकेल कस देंगे 240 विधायक। अरे भाई देखिए, ठीक है, नाकेल कस देंगे कहने वाली बात बहुत, तो भी कह रहे थे कि भाई अगर हम ये नहीं क्या कहते हैं, इनको इतने से ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब वो अब राजनीतिक गुरु से राजनीतिक बन गए हैं, तो राजनीतिक गुरु से जब राजनीतिक लोग बनते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी जुमलेबाजी करते हैं, तो करते हैं। अब वो जनता को समझना है कि भाई वो कैसी बातें कर रहे हैं, उन बातों का कितना महत्व है, उन बातों में वो कितना अमल करेंगे, ये जनता को समझना पड़ेगा इस चीज को। बस एक आखिरी सवाल, कभी आप जनसुराज पार्टी में दिख सकते हैं, शामिल हो सकते हैं? देखिए भाई, जनसुराज अच्छी पार्टी है, जनसुराज के लोग अच्छे हैं, जनसुराज के नेता अच्छे हैं। रही बात बदलाव की, जब वो विचारधारा मिलेगी, जब वो चीजें
हमें 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 लगेगा कि हमारा भी दिल मिल सकता है इस दल के साथ, तो निश्चित रूप से भाई अभी तो द्वार सबका खुला हुआ है, जिसको जहां दिल लगेगा वहां जाएगा। और बिहार में जो भी पार्टी बदलाव के लिए काम करेगी, जो भी पार्टी बिहार के उत्थान के लिए काम करेगी, बिहार के नौजवान के लिए काम करेगी, मैं और मेरी पूरी टीम, आपको मैं अपनी पूरी टीम के बारे में बता दूं कि मेरे पूरे बिहार में 8,400 पंचायत है और 1,14,667 वार्ड है, इतने ही वार्ड सदस्य है, लगभग 2 लाख रसोइयां हैं। तो ये सब हमारी टीम का एक हिस्सा है और हम लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको भी वो बदलाव दिखेगा जब 24 MLC का जब सीट होगा, जो त्रिस्तरीय पंचायत वाला जो चुनाव होता है, उस समय आपको बदलाव दिखेगा कि किस तरीके से हमारी जो हमारा संगठन है कैसे काम करता है। हमने इससे पूर्व इसको प्रयोग करके हम लोगों ने देख लिया है और 100% स्ट्राइक रेट पे हम लोगों ने काम किया है। धन्यवाद आप सभी का।